अपनी ट्रू फ्रेंडशिप का हक अदा कर दिया। उन्होंने इंडिया को Su-57E जो कि 5th जनरेशन के एयरक्राफ्ट है वो ऑफर करा दी। Once more! हम बात करेंगे नरेंद्र मोदी की। एक दफा फिर से उन्होंने पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम को ललकारा है। तू क्यों रो रहा है? तेरी माँ मर गई है पेपर में। शिल्पा शेट्टी का लगन हो गया भाऊ। तो हम लोग क्यों रोए? वो उसकी तकदीर है। तू काम कर जाके, चल। शिल्पा शेट्टी का ब्याह हो गया है। तो दोस्तों, जब से भारत ने पाकिस्तानी यूट्यूबर्स लोगों के ऊपर बैन लगा दिया है, इनकी चैनल गई, साथ साथ में इनकी रोजी रोटी सब छीन गई। लेकिन नैला जी भी क्या करते हैं, उन्होंने भी देखा भाई मंत्री लोग संसद में भारत भारत कर रहे हैं। बॉर्डर के ऊपर भाई आर्मी आसिफ मुनीर, मेजर से लेकर जनरल से लेकर आर्मी चीफ तक भी भारत भारत कर रहे हैं। तो इनसे अभी रहा नहीं गया। अब इन्होंने उठाए माइक, चल दिया रोड पे, बोले चलते भाई नया चैनल बनाते, फिर मोदी जी के भारत के तारीफ करते। के अंदर मिलिट्री बैलेंस रखने के लिए हम अगर चाइना सपोर्ट करता है तो इंडिया को या किसी भी कंट्री को साथ उनके जो रिलेशन जिस कंट्री के साथ अच्छे होंगे वो कंट्री सपोर्ट करेगी। ठीक है। इंडिया को जिस तरह अब रशिया सपोर्ट कर रहा है, अगर रशिया ना सपोर्ट कर रहा तो उन्हें अमेरिका यूएस सपोर्ट करेगा। सही है। लेकिन मेरी ये राय यही है कि किसी भी कंट्री के अंदर अगर आप ट्रेड का बैलेंस अच्छा रखना चाहते हैं तो उस कंट्री को वार से बचाया जाए। भाई मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। मोदी साहब 140 करोड़ आवाम को ये बता रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर पॉज हुआ है, ऑपरेशन सिंदूर रुका नहीं है, और इस वक्त पूरे पाकिस्तान को नरेंद्र मोदी प्रोवोक कर रहे हैं, पाकिस्तान की लीडरशिप को प्रोवोक कर रहे हैं, और वो जो नैरेटिव इंडिया के अंदर बिल्ड करना चाहते हैं उसको प्रूव करना चाहते हैं कि पाकिस्तान जो है उसी तरह से रिएक्ट करे जिस तरह से मोदी साहब चाहते हैं। तुझे अक्ल है? तू क्या बोल रही है? जिस कंट्री को आप ऊपर देखना चाहते हैं उस कंट्री के अंदर वार नहीं होनी चाहिए। वार से मुल्क के अंदर बहुत बुरी सूरत हाल, बिजनेस क्राइसिस पैदा होते हैं, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी पैदा होती है। और हमारे तो पाकिस्तान के हालात ऑलरेडी जो है इस लेवल के ऊपर नहीं है। जितनी बड़ी पॉपुलेशन वाला मुल्क है इसके अंदर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी उस तरह से नहीं है। हमारी पॉपुलेशन के लिहाज से हमारी इकोनॉमी इस वक्त 2 to 3 ट्रिलियन USD के इक्विवेलेंट होनी चाहिए थी। लेकिन अमेरिका ने ऑफर करवाई है F-35 की। अब इंडिया इस वक्त बिग ट्रबल में आ चुका है, या तो वो अमेरिका की साइड लेगा या फिर रशिया की। लेकिन मुझे लगता है कि इंडिया रशिया के ब्लॉक को ज्वाइन करेगा, क्योंकि रशिया क्विक डिलीवरी भी दे रहा है और मेड इन इंडिया भी दे रहा है। रुको जरा, सब्र करो। चाइना ने 2 दिन पहले या 1 दिन पहले हमें 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट ऑफर किया, तो आज इंडिया को भी हो गया। और इंडिया को इस वक्त 2 ऑफर है, एक रशिया की तरफ से और एक अमेरिका की तरफ से। लेकिन इंडिया हमेशा रशिया को प्रेफर करता है, अमेरिका को नहीं। वाई? शुरू से ये पॉलिसी चली आ रही है। असल में मेन बात, जैसे कि जिक्र पहले भी हुआ, खारजा पॉलिसी हमारी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। किसी भी मुल्क की खारजा पॉलिसी, जब हम किसी दूसरे ममालिक से अपना रब्ता रखेंगे, एंगेज होंगे, उनको अपने सफारतकार के ज़रिए मामला समझाएंगे, तो वो डेफिनेटली एक मैटर करेगा और वो मुल्क डेफिनेटली हमारे मसाइल भी समझेगा। अब जब कि बिलावल भुट्टो जरदारी को अभी इन्होंने भेज रहे हैं कि आप सफारतकारी के महाज पे जाएं और दुनिया को बताएं कि क्या हो क्या रहा है। वो चेंजिंग आ रही है, दुनिया हालात के साथ साथ चेंजिंग आ रही है। इंडिया के साथ सपोर्ट रशिया की शुरू से ही रही है। ये हमने इंडिया ने ट्रम्प गवर्नमेंट के अंदर एक बंदा हायर कर दिया जिसको वो डेली का $1500 देंगे। लेकिन वही ट्रम्प इंतजामिया की आप कह रहे हैं, अमेरिका की एक तरफ लचक वहाँ पे देखते हैं हम, इंडिया की तरफ ही रही है। UNO एक आप कह लें कि मजाक, $15,000 देंगे। हाँ, नहीं वही एक सपोर्ट, एक उनकी डेफिनेटली एक लचक उन खिंचाव उधर अमेरिका का रहा है इंडिया की तरफ। हमारी बस एक बातें ही रही हैं, लेकिन हमारी अपनी मैं ये कहूँगा कि हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है इसको मजबूत बनाना होगा। जंग खत्म हो चुका है, अब भारत के पब्लिक हमें फिर से दोस्ती करेगी, देखेगी हमारी वीडियोज। आज देखेंगे जरा इनकी नया अंदाज किस तरह भारत को पेश कर रहे हैं पाकिस्तानी मीडिया के लोगों के सामने। आप कह रहे हैं कि चाइना अच्छी चीज बनाता है। सर, आपको क्या लगता है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच अब ये जो मिलिट्री जज्बा पैदा हो गया है, ये ज़्यादा ज़रूरी था कि हमें अपनी इकोनॉमी के ऊपर और जो ग्राउंड लेवल के चैलेंजेस है उसके ऊपर काम करना था? देखिए, हम तो पिछले 1.5 साल से नरेंद्र मोदी की पॉलिसीज़ की तारीफ़ कर रहे हैं कि भाई ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं, पॉवर्टी से लड़ रहे हैं, अच्छी पॉलिसी है, ट्रेड बढ़ा रहे हैं, लेकिन वो भी आके जंग के चुंगल में फंस गए।
असल में देखिए दोनों चीज़ें बैलेंस लेके चलनी। नंबर 1, अगर हम अपनी जंग की तैयारी छोड़ देते या हम उस पर ना इन्वेस्ट करते तो आज हमारी हालत वैसे ना होती, हमारी आने वाली नस्लें गुलाम हो जाती। सही बात है। पहले तो बात यह है कि जो इंडिया है वो हमेशा से रशिया के ग्रुप में रहा है Exactly. और पाकिस्तान ने हमेशा अमेरिका को चुना है। अच्छा। लेकिन अब पाकिस्तान बैलेंस लेके चल रहा है अमेरिका और चाइना को। अच्छा। हम दोनों की टेक्नोलॉजी लेके उससे जो है ना बेनिफिट ले रहे हैं। अभी आपने रिसेंटली देखा जो इंडिया के साथ हमारी डॉग फाइट हुई है, हमने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और यही हमें आज है। और अमेरिका भी इंडिया से यही कह रहा है कि आप मेरे कैंप में आ जाओ और टोटली हमसे चीज़ें लो। ना मोदी जो है वो रशिया और अमेरिका दोनों के हाथों मजबूर है। अब उसको लेकिन फैसला करना होगा कि उसने किस साइड पे जाना। आपकी सिक्स सेंस क्या काम करती है? एक तरफ अमेरिका प्रेशर डाल रहा है नरेंद्र मोदी पे और दूसरी जानिब रशिया की दोस्ती। मेरे ख्याल में इंडिया अब जो अमेरिका की तरफ देखेगा, लेकिन जो ट्रम्प स्टेटमेंट दे रहा है वो इंडियन उसको पसंद नहीं कर रहे। स्पेशली जब उसने सीज़ फायर करवाया है तो इंडियन पब्लिक जो है ना उसको लाइक नहीं कर रही। वो फोर्सफुली जो है रशिया के कैंप में जाएगा। मेरे ख्याल में इंडिया जो है वो अमेरिका देगा ही नहीं उसको। अमेरिका नहीं देगा, नहीं देगा, नहीं। रशिया ही ऑप्शन रह गया। रशिया ही ऑप्शन रह अच्छा, गया। चाइना हमें 55% ऑफ पे अपना जो है J-35 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट क्यों ऑफर कर रहा है? चाइना इतना हमसे कहते हैं ना मोगैम्बो खुश हुआ, वाई? क्योंकि अभी हमने उनको रिसेंटली हमने परफॉर्म करके दिखाया है। हमने चाइना की प्रोडक्ट को प्रमोट किया है जितना चाइना खुद नहीं कर सका। हमने उनकी भाई चाइना माल बनाता है, चाइना जंग जुंग नहीं करता। क्योंकि हमें 20-22 सालों का तजर्बा है, हम जंग लड़ रहे हैं। हाँ। इसीलिए हमने जो परफॉर्म किया है। हाँ। अच्छा, तो दोनों चीज़ों को बैलेंस लेके चलना है। अब हमारी आर्मी अवाम ने देख लिया है कि हम जंग एक तरह की जीत चुके हैं। अब हमें इकोनॉमी अपनी बेहतर करनी। मतलब जो डिफेंस बजट पे चलाते थे ये 4 दिन की जो जंग थी उसमें अवाम को रियलाइज हो गया कि भाई अगर ये ना होता तो फिर क्या होता। डेफिनेटली इमरान खान भी यही कहता था कि फौज हमारी है, हम फौज के हैं, हम उसके बगैर कुछ नहीं और वो हमारे बगैर कुछ नहीं। तो हमें अब इकोनॉमिक अपना परफॉर्म करना है। हम नौजवानों को इसमें आगे बढ़ना है, आईटी को ऊपर लेके जाना है हमें। तो दोस्तों ये नैला जी का नया चैनल है। जो पुराना चैनल था नैला पाकिस्तानी रिएक्शन, उसके ऊपर करीब 9 लाख सब्सक्राइबर थे और मुझे लगता है उसमें से 9 लाख में से 8 या 8.5 लाख सब्सक्राइबर सिर्फ भारत के ही होंगे। मुश्किल से पाकिस्तान में उनको कोई कुछ दिखता है। यही वजह थी कि पाकिस्तान के जितने बड़े बड़े चैनल्स थे, रियल एंटरटेनमेंट टीवी, नैला पाकिस्तानी रिएक्शन और साथ में सना अमजद का सना अमजद ऑफिशियल, यहाँ तक कि आरजू काजमी, आलिया शाह और कुछ बड़े बड़े क्रिकेटर के चैनल है, सारे के सारे लोग भाई आजकल डेट में भूख के मर रहे हैं। उनको रोटी के खाने के लाला पड़ गए जब से भारत ने एक सर बयान लगा दिया। अभी इन्होंने किया क्या, कुछ लोगों ने नया चैनल शुरू किया है, जैसे नैला जी फ़ौरन इन्होंने नया चैनल शुरू कर दिया क्योंकि उनको मालूम है कि बिना भारत के टॉपिक लिए उनके चैनल ग्रो होगा ही नहीं। पाकिस्तान में पहली बात लोग देखते नहीं, थोड़ा बहुत देखते हैं, हिंदुस्तान से ही देखते हैं जो देखते हैं। हालांकि इसमें लोग जो पहले तरह जैसे प्रस्तुत करते थे ऑडियंस के सामने वीडियोज़ को और भारत को और मोदी जी को, वो उसी तरह नहीं करे, थोड़ा बहुत चेंजिंग आ गया है। ये आप इस वीडियो को अगर कंप्लीट देखेंगे तो समझ गए होंगे। देखिए इसमें एक बात, दूसरी बात करने वाली ये है कि हम लोग भी उनकी मीडिया का और उन्हीं यूट्यूबर्स का चैनल के छोटे छोटे वीडियोस के क्लिप्स लेके वीडियोस बनाते हैं। ये भी तो मानना पड़ेगा ना। हमारे देश में कितने बड़े बड़े चैनल्स हैं, सारे के सारे सब पाकिस्तानी मीडिया को यूज़ करते हैं भाई। छोटे छोटे क्लिप्स उनका मीडिया का लेते हैं न्यूज़ के, फिर उसी के ऊपर वीडियोज़ बनाते हैं उसी। हालांकि वो लोग पूरी की पूरी टॉपिक उठा के बात करते हैं और रोड पर जाके आम पब्लिक के सामने घूमते हैं। इसके ऊपर तो काफ़ी बातें हुई, देश के ऊपर बातें हुई। अभी पाकिस्तान भी सुना कुछ लोगों के चैनल्स बैन कर रहे हैं, हालांकि उसमें बड़े बड़े चैनल्स होंगे, कोई एक आधा दो, नहीं तो और कुछ है नहीं, क्योंकि पाकिस्तान में उतना मोस्टली लोग देखते नहीं इंडियन चैनल्स को। इंडियन लोग पाकिस्तानी चैनल्स को देखते हैं। वहाँ का सिंगर के गाना ही हम